अगर तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, अगर हर रात सोते वक्त लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता था, अगर हर सुबह प्लान बनता है और हर रात वही प्लान टूट जाता है, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। ये किताब चिल्लाती नहीं, ये मोटिवेशन का नशा नहीं देती, ये धीरे से सच बोलती है, और सच हमेशा कड़वा होता है। ये किताब कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोज का छोटा डिसीजन है जो कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन वही डिसीजन तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी ऊपर जाएगी या वही रुकी रह जाएगी। आज जो आदमी कमजोर है, वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर पैदा हुआ, वो इसलिए कमजोर है क्योंकि उसने खुद को रोज टाला है। ये ऑडियो बुक तुम्हें अच्छा फील कराने नहीं आई, ये तुम्हें बदलने आई है। अगर तुम अंत तक सुन लोगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो तुमने शुरुआत में सुना था। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है, और आज यहीं से शुरू होता है। डिसिप्लिन का असली मतलब है जो करना जरूरी है उसे करना, भले ही मन मना करे। हर इंसान जानता है क्या सही है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सही काम अक्सर बोरिंग होता है और गलत काम इंस्टेंट प्लेजर देता है। किताब कहती है, इंसान प्लेजर का गुलाम है, और यही गुलामी उसे कमजोर बनाती है। मोबाइल खोलना आसान है, पढ़ना मुश्किल है, सोते रहना आसान है, उठकर मेहनत करना मुश्किल है। लेकिन याद रखो, जो काम आज मुश्किल लग रहा है, वही काम कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। डिसिप्लिन फ्यूचर को रिस्पेक्ट देना है, मतलब आज का इंसान कल के इंसान के लिए सैक्रिफाइस करे। जब तुम आज एक्सरसाइज नहीं करते, तो तुम अपने फ्यूचर बॉडी से धोखा करते हो। जब तुम आज पढ़ाई नहीं करते, तो तुम अपने फ्यूचर सक्सेस से झूठ बोलते हो। किताब कहती है, हर बार जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो, तुम खुद की नजरों में गिरते हो, और हर बार जब तुम वादा निभाते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तुम खुद पर भरोसा बनाते हो। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक्शन से आता है। अगर तुम रोज वही करते रहोगे जो आज कर रहे हो, तो जिंदगी भी वही देती रहेगी जो आज दे रही है। चेंज तब शुरू होता है जब एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब जाना पहचाना होता है, लेकिन कुछ नया नहीं होता। किताब कहती है, अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, तो तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम बस समय काट रहे हो। सुबह देर से उठना, मोबाइल पर स्क्रॉल करना, बिना प्लान के दिन बिताना, ये सब आराम लगता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे जिंदगी को भारी बना देता है। डिसिप्लिन आराम छीनता है, लेकिन बदले में रिस्पेक्ट देता है, ताकत देता है, और एक अलग पहचान देता है। जो इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है, उसे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, ना मोटिवेशन का, ना मूड का। वो जानता है कि काम करना है तो करना है। किताब कहती है, हारने वाले और जीतने वाले में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क डेली रूटीन का होता है। जो रोज समय पर उठता है, जो रोज खुद से लड़ता है, जो रोज थोड़ी तकलीफ चुनता है, वही इंसान आगे निकलता है। डिसिप्लिन धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। लोग तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारी आदतों से पहचानते हैं। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। डिसिप्लिन हैबिट से बनता है, और हैबिट्स रोज के छोटे एक्शन से। कोई भी इंसान एक दिन में डिसिप्लिन नहीं बनता, वो रोज थोड़ा सा बेहतर बनता है। किताब कहती है, छोटी आदतों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही आदतें आने वाली जिंदगी की नींव रखती हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। अगर तुम रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो,
तो शरीर पहले कंप्लेन करेगा, फिर कोऑपरेट करेगा और आखिर में तुम्हें धन्यवाद देगा। डिसिप्लिन प्रेशर नहीं है, ये क्लैरिटी है। जब तुम्हें साफ पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, तो मन बहाने नहीं ढूंढता। किताब कहती है, स्केड्यूल फ्रीडम छीनता नहीं, स्केड्यूल फ्रीडम देता है। जिस इंसान का दिन तय होता है, उसका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि उसे हर वक्त डिसाइड नहीं करना पड़ता। डिसीजन थकाता है, रूटीन बचाता है। जो लोग कहते हैं आज मन नहीं है, वो लोग सच में कहते हैं आज फ्यूचर की कद्र नहीं है। डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो इंसान खुद की इज्जत करता है, वो खुद को कमजोर नहीं बनने देता। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। किताब कहती है, तुम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान चुरा लेता है, और ध्यान के साथ तुम्हारा फ्यूचर भी। डिसिप्लिन का मतलब मोबाइल छोड़ देना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है मोबाइल को उसकी जगह दिखाना। अगर तुम हर 5 मिनट में स्क्रीन देखते हो, तो तुम डीप सोच नहीं सकते, और जो इंसान डीप नहीं सोचता, वो डीप काम भी नहीं कर सकता। किताब कहती है, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में दिमाग भागेगा, बेचैन होगा, बहाने बनाएगा, लेकिन अगर तुम टिक गए, तो वही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। डिसिप्लिन बॉर्डम सहना सिखाता है, क्योंकि बोरिंग काम ही जिंदगी बदलते हैं। जो इंसान बॉर्डम से भागता है, वो स्ट्रगल से भी भागेगा। अगर तुम आज खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कल हालात तुम्हें कंट्रोल करेंगे। सेल्फ कंट्रोल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है, और डिसिप्लिन उसकी नींव। किताब कहती है, टाइम मैनेज नहीं होता, प्रायोरिटी मैनेज होती है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उन घंटों को खर्च करता है और कोई इन्वेस्ट करता है। जो इंसान सुबह डिसाइड नहीं करता, वो पूरा दिन रिएक्ट करता रहता है। डिसिप्लिन का मतलब है दिन शुरू होने से पहले तय करना, आज सबसे जरूरी क्या है। अगर तुम हर काम को इक्वल समझते हो, तो कोई काम सही नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फर्क समझो। अर्जेंट काम चिल्लाते हैं, इंपॉर्टेंट काम चुप रहते हैं। डिसिप्लिन चुप कामों को पहले करने की हिम्मत देता है। किताब कहती है, एक्सक्यूजेस हमेशा वैलिड लगते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं देते। आज थकान है, आज मूड नहीं है, आज समय नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। सच ये है, आज डिसिप्लिन नहीं है। जो इंसान रोज एक्सक्यूज ढूंढता है, वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। डिसिप्लिन एक्सक्यूज नहीं सुनता, वो सिर्फ एक्शन देखता है। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी सही करते रहो, तो एक दिन बहुत कुछ सही हो जाएगा। किताब कहती है, जिंदगी हमेशा 2 चीजों में से एक चुनने को कहती है, पेन या प्लेजर। प्रॉब्लम यह है, अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुन लेते हैं और लॉन्ग टर्म पेन कमा लेते हैं। डिसिप्लिन इसका उल्टा सिखाता है, आज थोड़ा दर्द सहो, ताकि कल दर्द से आजादी मिले। एक्सरसाइज करते वक्त शरीर दर्द करता है, लेकिन ना करने पर जिंदगी दर्द देती है। पढ़ते वक्त दिमाग थकता है, लेकिन ना पढ़ने पर हालात थका देते हैं। डिसिप्लिन पेन को पर्पस देता है। किताब कहती है, जिस इंसान ने सैक्रिफाइस करना नहीं सीखा, उसने ग्रो करना भी नहीं सीखा। हर सक्सेसफुल इंसान ने कुछ छोड़ा है, नींद, कंफर्ट, बहाने। तुम सब कुछ साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ चीजें छोड़नी ही पड़ती हैं। डिसिप्लिन कहता है, जो चाहिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पैसे से नहीं, डेली एफर्ट से चुकाई जाती है। जो इंसान रोज खुद को थोड़ा पुश करता है, वही इंसान लिमिट्स तोड़ता है। ग्रोथ आराम में नहीं होती, ग्रोथ रेजिस्टेंस में होती है। अगर आज आसान रास्ता चुना, तो कल मुश्किल जिंदगी मिलेगी। अगर आज मुश्किल रास्ता चुना, तो कल आसान जिंदगी मिलेगी। किताब कहती है, इंसान वही बनता है जो वो खुद को मानता है। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो,
तो डिसिप्लिन तुम्हें नकली लगेगा। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो लेजी होना तुम्हें अजीब लगेगा। डिसिप्लिन हैबिट नहीं, आइडेंटिटी है। जब तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, तब भी दिमाग एस्केप ढूंढता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो काम पूरा करता है, तब बिहेवियर बदलता है। किताब कहती है हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। आज अगर तुम जल्दी उठे तो तुमने डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी को वोट दिया। आज अगर तुम टाले नहीं तो तुमने स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को वोट दिया। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। एक दिन का मिस तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, लेकिन छोड़ देना बना देता है। डिसिप्लिन रोज हीरो बनने को नहीं कहता, वो रोज प्रेजेंट रहने को कहता है। जो इंसान रोज आता है वही इंसान जीतता है। छोटे कदम लेकिन रोज, यही फॉर्मूला है। अगर तुम हर दिन सिर्फ इतना करो कि आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, तो डिसिप्लिन खुद बनता जाएगा। किताब कहती है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। डिसिप्लिन में भी गिरावट आती है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम टूटोगे, जब रूटीन बिगड़ेगा, जब मन करेगा सब छोड़ देने का। लेकिन डिसिप्लिन का असली इम्तिहान गिरने में नहीं है, वापस उठने में है। फेलियर प्रूफ नहीं है कि तुम गलत हो, फेलियर प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो इंसान एक गलती के बाद सब छोड़ देता है वो डिसिप्लिन नहीं सीखता, वो अवॉइडेंस सीखता है। डिसिप्लिन कहता है आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल फिर शुरू करेंगे। रीस्टार्ट करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है और वही लोग आगे जाते हैं। किताब कहती है प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये जिगजैग होती है। कुछ दिन ऊपर, कुछ दिन नीचे, लेकिन जो रुका नहीं वही पहुंचा। खुद को पनिश मत करो, खुद को गाइड करो। डिसिप्लिन डर से नहीं चलता, डिसिप्लिन क्लैरिटी से चलता है। अगर तुम खुद से लड़ रहे हो तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। अब किताब आखिरी बात कहती है डिसिप्लिन कोई फेज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन मेहनत की और काम खत्म। डिसिप्लिन रोज चुना जाता है, हर सुबह, हर डिसीजन में, हर छोटे काम में। जब कोई नहीं देख रहा होता तभी डिसिप्लिन बनता है। किताब कहती है तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना है। जिस दिन तुम खुद से कह पाओगे आज मैंने वो किया जो करना जरूरी था, भले ही मन नहीं था, उस दिन तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। डिसिप्लिन तुम्हें फेमस नहीं बनाता, लेकिन डिपेंडेबल बनाता है। लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा दिन नहीं आता, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आता। जिंदगी बदलती है उन छोटे पलों में जब तुम मन के खिलाफ खड़े हो जाते हो। आज अगर तुम ये ऑडियो बुक सुन रहे हो तो ये भी एक डिसीजन है खुद को बेहतर बनाने का। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, सवाल ये है क्या तुम कल वही करोगे जो आज समझे हो। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये रोज की ईमानदारी है खुद के साथ। अगर तुम रोज ईमानदार रहे तो जिंदगी मजबूर हो जाएगी। तुम्हें बदलने के लिए अब यहीं रुकते हैं, लेकिन तुम्हारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। खुद से एक वादा करो, छोटा सा लेकिन पक्का, और उसे निभाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारी डिसिप्लिन ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लगी हों तो समझ लो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये करने के लिए थी। आज सुनकर अच्छा लगा तो कल एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। याद रखो, नॉलेज पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। अगर तुमने आज सिर्फ सुना और कल वही किया जो रोज करते आए हो तो कुछ नहीं बदलेगा।
लेकिन अगर तुमने आज एक छोटा सा रूल बना लिया और उसे फॉलो किया, तो यही ऑडियो बुक तुम्हारी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। डिसिप्लिन को बड़ा मत बनाओ, बस इतना तय करो, आज जो कहा वो करके सोऊंगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, और फिर तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। और जिस दिन खुद पर भरोसा आ गया, उस दिन कोई भी आदत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम यहां तक रुके हो, तो तुम सीरियस हो। इस सफर में रोज ऐसी ही किताबों की आवाज सुननी है, तो जुड़े रहो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। खुद के लिए, खुद से एक डिसिप्लिन जिंदगी की ओर। अब थोड़ा ठहर कर सोचो कि आज तक तुमने क्या क्या टाला है, कितनी बार खुद से वादा किया और कितनी बार खुद से ही मुकर गए। किताब कहती है, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब ऑनेस्ट होना है। अपने बहानों के साथ नहीं, अपने फ्यूचर के साथ ईमानदार होना। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करेंगे, तो असल में तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे धकेल रहे होते हो। डिसिप्लिन आज की भाषा बोलता है, अभी, इसी पल। अगर अभी नहीं, तो फिर कभी नहीं। छोटा कदम ही काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आज अगर तुम सिर्फ इतना तय कर लो कि एक काम जो सबसे जरूरी है वो करके ही सोऊंगा, तो यहीं से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, ये शोर नहीं मचाता, ये चुपचाप काम करता है। और एक दिन जब लोग पूछेंगे तुम इतने बदल कैसे गए, तो तुम्हारे पास कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं होगी, बस रोज का किया हुआ काम होगा। किताब कहती है, डिसिप्लिन अकेले में बनता है, भीड़ में नहीं। जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, कोई डराने वाला नहीं होता, तभी असली कैरेक्टर सामने आता है। अगर तुम अकेले में मजबूत हो, तो दुनिया के सामने कमजोर नहीं पड़ोगे। डिसिप्लिन बाहरी कंट्रोल नहीं है, ये इनर अग्रीमेंट है, खुद के साथ किया हुआ समझौता। आज जो तुम कर रहे हो, वही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। धीरे, चुपचाप। कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन असर हर दिन जमा होता रहता है। किताब कहती है, लोग रिजल्ट से जलते हैं, प्रोसेस से नहीं। कोई नहीं देखता सुबह जल्दी उठना, थके होने पर भी काम करना, मन ना होने पर भी टिके रहना। लेकिन यही इनविजिबल मेहनत एक दिन विजिबल जिंदगी बनाती है। डिसिप्लिन इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन परमानेंट रिवॉर्ड देता है। अगर तुम आज थक गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी इसका मतलब होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस चलते रहो, धीरे लेकिन रोज। किताब कहती है, डिसिप्लिन तुम्हें अलग नहीं बनाता, ये तुम्हें साफ बनाता है। साफ सोच, साफ प्रायोरिटीज, साफ एक्शंस। जब डिसिप्लिन आता है, तो कंफ्यूजन चला जाता है, और जहां कंफ्यूजन नहीं होता, वहां एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अधिकतर लोग थक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गलत चीजों पर मेहनत कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है क्या छोड़ना है, ताकि क्या पकड़ना है साफ दिखे। हर हाँ किसी ना के साथ आती है। अगर तुम हर चीज को हाँ कहते हो, तो अपनी जिंदगी को ना कह रहे हो। डिसिप्लिन बाउंड्रीज बनाता है, और बाउंड्रीज आजादी नहीं छीनती, बाउंड्रीज आजादी बचाती है। जब तुम्हें पता होता है कब रुकना है, कब मना करना है, तभी तुम सही जगह पर हाँ कह पाते हो। किताब कहती है, जो इंसान अपने टाइम की रक्षा नहीं करता, वो अपने सपनों की हत्या करता है। हर दिन थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालना, ये लक्ष्यूरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसिप्लिन तुम्हें बिजी नहीं बनाता, ये मीनिंगफुल बनाता है। किताब कहती है, डिसिप्लिन बिना पर्पस के टिकता नहीं। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ी सी परेशानी में मन हार मान लेगा।
पर्पस डिसिप्लिन को वजह देता है, और वजह होने पर दर्द भी सहने लायक लगने लगता है। जब तुम थके होते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तो वो ताकत शरीर से नहीं, मीनिंग से आती है। किताब कहती है, हर इंसान को एक ऐसा कारण चाहिए जिसके लिए वो खुद से लड़ सके। कुछ लोग परिवार के लिए लड़ते हैं, कुछ अपनी इज्जत के लिए, कुछ उस जिंदगी के लिए जो उन्होंने अब तक देखी नहीं। डिसिप्लिन उस पुल की तरह है जो आज के इंसान को कल के इंसान से जोड़ता है। अगर तुम आज बिना डायरेक्शन के चल रहे हो, तो डिसिप्लिन भी बोझ लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें साफ दिखेगा तुम क्या बनना चाहते हो, उस दिन डिसिप्लिन हथियार बन जाएगा। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और जब जवाब मिल जाए, तो एक्सक्यूजेस अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। पर्पस क्लियर हो, तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। अब किताब आखिरी सच कहती है, डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान नहीं बनाता जो दुनिया देखना चाहती है। डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम खुद बनना चाहते हो। ये सफर बाहर से शुरू नहीं हुआ था, ये सफर तब शुरू हुआ था जब तुमने तय किया, खुद से भागना बंद करूंगा। आज अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब यह है कि तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। डिसिप्लिन किसी एक दिन का फैसला नहीं है, यह रोज दोहराया जाने वाला चुनाव है। हर सुबह जब कोई देख नहीं रहा, हर रात जब कोई तारीफ नहीं कर रहा। किताब कहती है, यही वो पल होते हैं जो जिंदगी की दिशा बदलते हैं। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, बस इतना तय करना है कि आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मन नहीं है फिर भी करूंगा, अगर डर लग रहा है फिर भी एक कदम बढ़ाऊंगा। याद रखो, डिसिप्लिन आवाज नहीं करता, लेकिन उसका असर गूंजता है। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे, तो कोई मैजिक मोमेंट याद नहीं आएगा, बस ये एहसास आएगा कि मैं रोज खड़ा रहा, और वही रोज का खड़ा रहना तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तुम सिर्फ सोच सकते हो। अब किताब यहीं रुकती है, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं। अगर आज तुमने एक भी बात अपनाई, तो यही ऑडियो बुक तुम्हारी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। खुद से एक वादा करो, छोटा लेकिन पक्का, और उसे निभाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारी डिसिप्लिन ही तुम्हारी पहचान बनेगी। और याद रखना, आज नहीं तो कभी नहीं।